हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडेज एड एजुकेशन। तो आज हम क्लास 10th 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा इस्तेमाल करो और शो करो कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, जब हम स्क्वायर करते हैं किसी पॉजिटिव इंटीजर को तो वो किस फॉर्म में होता है? 3m या 3m+1, जहाँ पर जो ये m है वो इंटीजर है। तो हम ये सॉल्यूशन लिख लेते हैं। हम पहले लेट कर लेते हैं कि लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3। हमने पहले लेट किया कि जो a है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर है और b किसके बराबर है? 3 के बराबर। किस मेथड से? एज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो क्या कहता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? ये कहता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्या कहता है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इस कंडीशन से हमारी इक्वेशन क्या बनी? जो a है, a तो a ही है, b क्या है हमारे पास? 3q प्लस आर। तो ये इक्वेशन बनती है हमारे पास। जो r है उसकी वैल्यू क्या है जो वो हमें पता ही है। पहले वीडियो में जो हमने फर्स्ट या और सेकंड क्वेश्चन किया था उसमें मैंने आपको बताया था। जो r है वो तो या इक्वल टू या ग्रेटर देन होगा 0 या लेस देन होगा b। ये है r की वैल्यू। तो पॉसिबल वैल्यू r की लिख लेते हैं। पॉसिबल वैल्यू ऑफ r या होगा इक्वल टू 0 और क्या है? लेस देन b क्या है? 3, यानी 3 से लेस देन। 0 से 3 तक क्या वैल्यू आते हैं? ये यानी कि 3 से लेस, 3 नहीं, 3 से लेस, 0 1 2। तो ये वैल्यू r की होंगी हमारे पास। तो अब क्या लिख लेते हैं? अब हम लिखेंगे व्हेन r इज इक्वल टू 1। जब भी r किसके बराबर हो? 1 के बराबर। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी? नहीं सॉरी, 0। जब r इज इक्वल टू, पहले हम 0 का देख लेते हैं। r जब 0 के बराबर हो, जब r 0 के बराबर होगा तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, यानी कि ये है ना a इज इक्वल 3q प्लस r जब 0, a इज इक्वल 3q प्लस 0। हम इसको a से भी लिखते हैं a इज इक्वल टू 3q, क्योंकि 0 कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्क्वायर करो, यानी कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर भी करो। आया समझ कैसे किया हमने? तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर ये है, 3 का स्क्वायर 9 और उसके साथ q स्क्वायर। a स्क्वायर, इसमें हम 3 कॉमन लेते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और जो ये ब्रैकेट में है ना 3q, इसको हम लेट करते हैं k1। ये मैं बाद में बताऊंगा ये k1 क्या है। पहले आप ये देखो, जब अब हम करेंगे व्हेन r इज इक्वल टू 1, जब r की वैल्यू 1 हो तो क्या इक्वेशन बनेगी? यानी कि a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 बनेगा हमारे पास। स्क्वायर कर लेते हैं बोथ साइड्स, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 स्क्वायर करते हैं। हमें तो पता ही है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ये तो a है, ये b है, ये स्क्वायर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आएगा? a स्क्वायर, तो a स्क्वायर ये इज इक्वल टू a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर। 3q का स्क्वायर क्या आएगा? 3 का स्क्वायर आएगा 9, q का स्क्वायर आएगा q। 2ab, यानी कि यहाँ हम देख लेते हैं 2ab। a क्या है हमारे पास? a है 3q और b क्या है? 1। 2 इंटू 3q इंटू 1, यानी ये क्या आएगा?
ये आएगा हमारे पास 9 का स्क्वायर, ये आएगा 6Q। क्या आएगा 2A और B, टू थ्री ज़ा 6Q इंटू 1, यानी कि ये आया। मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। 2AB, 2 क्या है हमारे पास 2 है, A क्या है 3Q है, इंटू 1, 2 इंटू 3, 2 थ्री ज़ा 6 क्यू इसके साथ आएगा इंटू 1, यानी 6Q ही आया हमारे पास। तो प्लस कर लेते हैं 6Q इंटू A स्क्वेयर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वेयर यानी 1 का स्क्वेयर, यानी 1 का स्क्वेयर 1 ही आएगा। और अब हम लिख लेते हैं ए स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब हम 3 कॉमन लेते हैं यहाँ से, यहाँ आएगा 3Q स्क्वेयर प्लस 2Q और प्लस 1 साथ में आएगा। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि ए स्क्वेयर जो ये ब्रैकेट में है इसको हम K2 मान लेते हैं। ए स्क्वेयर इज इक्वल टू K2 प्लस 1, बाद में बताऊंगा ये K2 K1 K क्या है। और जब R की वैल्यू 2 हो तो क्या कंडीशन होगी, यानी A इज इक्वल टू 3Q प्लस 2 स्क्वेयर कर लेते हैं बोथ साइड। ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 3Q प्लस 2 का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 9Q स्क्वेयर प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वेयर आएगा, ए स्क्वेयर प्लस 2AB, 2 इंटू 3Q क्या है 2 3 6 हुआ 6Q इंटू 2, यानी कि ऐसे देखो आप, ये आएगा 2AB, 2 क्या है 2A क्या है 3Q इंटू बी क्या है हमारे पास, बी है 2 इंटू 2 थ्री ज़ा 6Q आया, इसको इंटू करके 6Q आया, इंटू 2 करो 6 2 ज़ा 12Q, तो 12Q आया 12Q। ए स्क्वेयर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वेयर क्या है 2 का स्क्वेयर यानी 4, समझ आया। ओके, तो हम अब लिख लेते हैं ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 9Q स्क्वेयर प्लस 12Q प्लस, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, 3 प्लस 1 यही 4 आया, फिर भी कोई मसला मत है, हम ऐसे लिख लेते हैं। ए स्क्वेयर इज इक्वल टू, हम इसमें 3 कॉमन निकालेंगे, 3 इंटू यहाँ क्या बचा 3Q स्क्वेयर प्लस इसमें क्या बचा 4Q, इसमें क्या बचा प्लस 1, और ये प्लस 1 तो अपना है ही। अब हम लिखेंगे ए स्क्वेयर इज इक्वल टू, जो ये 3 है एज इट इज़ लिखेंगे, जो ये ब्रैकेट में है इसको हम K3 मानेंगे प्लस 1, हमारे पास है ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 3K3 प्लस 1, क्या आया ए स्क्वेयर इज इक्वल 3K3 प्लस 1। तो हम अब लिख लेते हैं, कि K1 K2 and K3 are some इंटीजर्स। जो ये K1 K2 K3 कोई हमारे पास एक इंटीजर है, तो क्या हमारे पास है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1। तो हमने प्रूव किया स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में हो सकता है। कैसे किया, जो हमने ये स्टेप किया यानी 3m कैसे किया, ये हमें आया ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमारे पास ए है, ये हमने ए लेट किया था, क्या है हमारे पास ए पॉजिटिव इंटीजर, ये हमने लेट किया था, कहाँ पर हो ए हमने लेट किया था पॉजिटिव इंटीजर, यानी इसका स्क्वायर ए का स्क्वायर, यही हमें कहना था कि कोई पॉजिटिव इंटीजर ए हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, उसका स्क्वायर किस फॉर्म में है, हमें प्रूव करना था 3m और 3m प्लस 1, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, K1 क्या है कोई इंटीजर, m हमने लेट किया था पहले ही, m क्या है कोई इंटीजर, क्वेश्चन ही बोल रहा था, यानी कि 3 और कोई इंटीजर यानी 3m, K1 क्या है m, 3m
ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m आया। और अब देखो ए स्क्वायर कोई इंटीजर है, ए पॉजिटिव इंटीजर और उसका स्क्वायर ये क्या है 3, यहाँ पर भूल गया लिखना ये 3 K2 क्या है हमारे पास, K2 एक इंटीजर है यानी m है हमारे पास 3m+1। K3 भी हमारे पास एक इंटीजर है यानी 3m+1। तो हमने ये प्रूव किया स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m+1। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।